से एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स इसके मैथ के पहले वाले वीडियो में हमने जो बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर होता है, तो मैथ के जो आप लोगों का गणित का सब्जेक्ट होता है, तो मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर नंबर 1 के 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर लिया है। तो आज हम लोग 50 के लेकर आगे तक जो 100 तक क्वेश्चन है तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। और ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। तो हम लोग फटाफट से 50 के आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पहला नहीं देखे तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार से है कि किसी घटना ई के लिए कौन सही है। पूछा गया है कि कोई भी घटना अगर ई होगा ना तो उसके लिए क्या सही है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी घटना जो होता है ना वह 0 से 12 और 1 के बीच में ही होता है। 0 से 12 और 1 के बीच में ही होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को देखिएगा तो क्या है कि पी जो है ना वह 1 से 12 है। 1 से 12 तो कभी कोई भी घटना होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा भी नहीं होता तो ये भी कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो पी इक्वल टू 1, तो किसी भी घटना का होना का प्रक्रिया कितना आता है तो 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 की 52 की ओर बढ़ते हैं। तो 52 इस प्रकार से है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री डॉट डॉट करके cos 90 डिग्री का मान पूछा गया है कि मान कितना होगा, ठीक है। तो ये तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि cos 90 है और cos 90 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 0 होता है। और 0 से आप लोग किसी भी संख्या से गुणा करवाइए 0 ही आता है। तो इसका राइट आंसर जो हमें यहाँ पर मिलेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 इस प्रकार से है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा का मान पूछा गया है कि अगर tan थीटा का मान 3/4 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस से निकलेगा तो sin थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो p का मान तो यहाँ पर है 3, तो 3 और h का मान कैसे निकलेगा, दोनों का स्क्वायर करिएगा तो 16 और 3 हो जाएगा। 16 9 25 और 25 किसका होता है तो 5 का। तो 3/5 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और 3/5 का है तो आप लोग कहिएगा कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार से है कि x + 3 x + 6 और x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य पूछा गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो साफ नहीं दिख रहा होगा ना तो आप लोग अपने क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। 360 पर देखिएगा तो आप लोगों को अच्छा सा दिखे, साफ साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यह है ना कि इसमें जो है ना कि रेड कलर में तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो समांतर माध्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी को जोड़िएगा। तो जोड़िएगा तो हो जाएगा x + 3 प्लस x + 6 x + 9 और x + 12 बटा में कितना है तो 5, तो 5 कर लीजिए, ठीक है। उसका जो रहता है 1 2 3 4 5, x का मान 5 तो 5 कॉमन लेकर, ठीक है, आप लोग काट दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग काट दीजिएगा ना x कॉमन लेकर 5 को, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा x + 6। कितना मिलेगा x + 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ईजी है कि क्या है कि sin 18 बटा में cos 72 डिग्री का मान पूछा गया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि दोनों ऊपर नीचे आती वाला हो तो उसमें क्या करते हैं कि किसी एक को चेंज करते हैं। तो sin 18 है ना, तो sin 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 90 - 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 ही मिलेगा और cos 72 को cos 72 रहने दीजिए। और sin 90 - थीटा होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि cos थीटा होता है। तो 72 अगर थीटा है तो sin - 72 हो, 90 माइनस होगा तो हो जाएगा cos 72। तो cos 72 बटा में cos 72, तो दोनों काटेगा ऊपर नीचे तो कट के कितना आएगा तो 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर होना जाएगा वो 1 हो जाएगा। और ये कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 इस प्रकार से कि यदि px = x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक पूछा गया है कि एक शून्यक क्या होगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए गुणन कर लीजिए से। तो 4 एकम 4 करिएगा तो 4x + x - 4 कर लीजिए, ठीक है। x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x - 4 और यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो x - 4 हो जाएगा। तो x का जो यहाँ से मान मिलेगा ना 1 4 मिलेगा और 1 - 1 मिलेगा, तो 4 और a - 1, तो 4 इसमें एक शून्यक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
4। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है वह इस प्रकार से कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो आप लोग कहिए कि 2 होता है, और कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या का पूछा गया है कि गुणनफल क्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन सा होता है, तो 2 होता है, और भाज्य संख्या से करवाइएगा, ठीक है, तो वो भी होता है 2, तो 2 दूने 2 करिएगा तो 4, तो 4 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, तो 58 है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। मतलब tn का मान है आप लोगों को 82 दूंगा, ए का मान हो गया 2 और डी का मान हो गया 4, तो पुट कर लीजिए फॉर्मूले पर। तो tn इक्वल टू क्या होता है, tn इक्वल टू होता है a प्लस और n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn का मान रखिए 82, a का मान हो जाएगा 2 और n का मान तो मालूम नहीं, तो डी का मान करिएगा तो 4n माइनस 4 हो जाएगा। तो 2 में से -4 घटाइएगा तो -2, तो उस तरफ जाएगा तो 84, और 84 को n से जब आप लोग डिवाइड करेगा ना, जो 84, तो आपको कितना मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा कि 22 मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22वां पद। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 59 इस प्रकार से कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r तथा h है, तो उसका पूछा गया कि आयतन क्या होगा, ठीक है, उसका आयतन का फॉर्मूला पूछा गया कि एक शंकु जो होता है ना, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि यह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार से कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, मतलब कि 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या है, तो सिंपल है, तो 0 और 50 के बीच करिएगा तो 1, 3, 5 और ऐसे जाएगा 49 तक, तो 49, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2n-1, ठीक है, 2n-1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और एक तरीका 50, तो n का मान मिलेगा 25, तो कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 25, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 तो बहुत ही जी, इसका तो आप लोग देखते ही आंसर मरेगा कि tan स्क्वायर 60 की, तो tan 60 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर मिलेगा 3, तो 3 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, और 3 का है तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आई होप मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते जाऊँ, तो सभी क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो 62 है 62 इस प्रकार से कि किसी वृत्त का बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा P और PB खींचे गए, तो PA का मान 4, तो PB का मान पूछा गया, जैसे कि यह है, ठीक है, एक वृत्त है, तो यहाँ से पूछा गया कि PA और PB, ठीक है, ऐसे खींचा गया है, तो PA का मान है 4, इसका मान है 4, तो पूछा गया कि जो ये PB होगा ना, तो PB का मान कितना होगा, ठीक है, तो PB का मान आप लोग निकालिएगा ना, तो यहाँ पर जो आप लोगों को PB यह भी 4 है, तो यह भी कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 63 तो बहुत ईजी है कि क्या है कि दुर्घात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x, और इंटू का मान कितना है तो 2, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं, तो 64 इस प्रकार से है कि किसी वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का त्रिज्या, तो 13 में से अगर आप लोग घटाइएगा तो 169 में से 140 तो 25, और 25 किसका आता है तो 5 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं, तो 65 है कि दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा गया, ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आर का तो मान R1 का मान है 2, R2 का मान है 3, और H1 का मान है आप लोगों को दिया हुआ 5, और H2 का मान है 3, तो फॉर्मूले पर बिठाकर, ठीक है, आप लोग जब इसका आयतन का फॉर्मूला मतलब निकालेगा ना अनुपात, तो जो आयतन का आप लोगों को अनुपात मिलेगा वह मिलेगा 4:9, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ईजी है, क्या है कि पूछा गया कि कौन दुर्घात समीकरण नहीं है, तो सिंपल है, दुर्घात समीकरण वह नहीं होता है जिसका x के 2 के अलावा कुछ और हो, तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग डी को देखिएगा तो अगर यहां से आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा, और यह कभी होगा ही नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं तो 67 इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सा इन चारों में से जो है ना वह घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करते आ रहा हूं कि कोई भी घटना जो होता है ना वह 0 और 1 के बीच में ही होता है, या 0 होगा या 1 या इन दोनों के बीच में ही होगा। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो ये में 3.5 और यह 1 से ज्यादा, तो ये कभी होगा नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं तो 68 इस प्रकार से कि दो संख्या ए और 18 का लॉस 36 और मौसा 2 है तो ए का मान पूछेगा। सिंपल है, ए गुने 18 और लॉसा गुने मौसा करिएगा तो 36 गुने 2 कर लीजिए, ठीक है। तो 18 से 36 काटिएगा तो 2 मरतबे, तो ए का मान मिल जाएगा 4। कितना मिलेगा? 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का मान 4। क्वेश्चन नंबर 69 तो बहुत ईजी, इसका आंसर ना आप लोग बताइएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं तो 70 है कि पी का मान -4 2 और क्यू का मान 800, तो मिलाने वाले मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो x1 प्लस x2 करिएगा ना तो -4 प्लस 8 यानी 4, और 4 को 2 से भाग करिएगा तो 2 मिलेगा, और 2 और 6 को करिएगा तो 8, और 8 को 2 से करिएगा तो मिलेगा 4। तो 2 और 4 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 4। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं ना तो 71 है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, जैसे कि एक बिंदु है, ठीक है, वहां से वह पश्चिम कितना मीटर जाता है, तो पश्चिम की ओर जाता है 24 मीटर, ठीक है, इधर जाता है वह 24 मीटर। उसके बाद वहां से कह रहा है कि वह 10 मीटर उत्तर जाता है, 10 मीटर मतलब यहाँ से 10 मीटर उत्तर गया, तो पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे, तो 10 मीटर यहाँ गया और 25 मीटर यहाँ गया, ठीक है। तो 25, तो इसमें सिंपल है 25 और 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 10 हो गया, ठीक है। 25 यहाँ 24 सॉरी 24 यहाँ से गया और 10 यहाँ से गया, तो कितना हो गया, तो 26 है, मतलब जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं तो 72 है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, इन चारों में कौन अपरिमेय है, तो सिंपल है रूट अंडर 121, क्योंकि 121 जो है ना यह 11 का वर्गमूल होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं तो 73 है कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है तो अधिकतम आयतन गोला काटा जाए तो गोले का आयतन, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या आता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो इसी पर आप लोग पुट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पुट कर जब आप लोग निकालेगा ना तो इसका मान मिलेगा आप लोगों को 1437 सेंटीमीटर क्यू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं ना तो 74 है तो इस प्रकार से कि दो चरों का एक घातीय समीकरण ग्राफीय प्रतिविधि को हल करता है, जो ग्राफीय मतलब प्रतिच्छेद करता है ना, ऐसे परिच्छेद, तो पूछा गया है कि उसका जो हल होगा तो हल उसका क्या होगा, ठीक है, वही पूछा गया है। तो प्रतिच्छेद करता है मतलब क्या है कि उसका कोई हल नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं तो 75 में पूछा गया कि रूट अंडर 3 है तो उन्नयन कोण का मान कितना होगा, तो सिंपल है उन्नयन कोण का मान कितना होता है 75 डिग्री में, तो tan 60 जो होता है उसका मान होता है रूट अंडर 3 और कॉट में जाइएगा तो 30, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 76 तो बहुत ईजी है कि x² - 2 का शून्य, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 2, x का मान हमें चाहिए तो ये हो जाएगा प्लस रूट अंडर 2, और यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं 77 की ओर, तो कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 तो संगत भुजा, तो 64 किसका स्क्वायर होता है तो 8 का, और 21 किसका 121 किसका होता है तो 11 का, तो 8:11 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहा है तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं तो 78 है कि 48.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्षेत्रफल का अनुपात मतलब कि क्षेत्रफल है, तो फॉर्मूला क्या आता है कि होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू है तो 38.5, तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो पाई का मान रखिएगा 22/7 और आर का ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेगा ना आर का मान मतलब कि रेडियस जो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा वह मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते तो 79 है कि त्रिभुज एबीसी के कोण हो तो साइन बी प्लस सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है पाई, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ तो पाई माइनस ए हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन
पाई माइनस ए बटा में 2, तो साइन पाई माइनस ए करिएगा तो ये मिलेगा कॉस ए बटा में 2, कितना मिलेगा कॉस ए बटा में 2, तो कॉस ए बटा में 2 कहाँ है तो आप लोग का यह कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं, तो 80 तो बहुत ईजी है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का किसके बराबर हो, तो दोनों बराबर कब होता है जब उसका मान रूट 1 बटा में रूट अंडर 2 होता है और 1 बटा में रूट अंडर 2 होता है, ये कब होता है जब थीटा का मान 45 होता है, तो 45 कहाँ है तो आप लोग का यह है कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं, तो 81 है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाता है, मतलब कि कोई भी जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, कह रहा है कि वृत्त के 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसे कि वह काट रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पूछा गया है कि वह जो होगा ना वह क्या होगा, तो यह तो सिंपल है, क्या होगा वह जीवा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं, तो 82 में है कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या आता है कि x1 प्लस x2 बटा में 2, तो 2 और 4 6 को 2 से भाग करिएगा तो 3 और -4 और -2 करिएगा तो -6, ये हो जाएगा -3, तो 3 और -3 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं, तो 83 है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 3 हो तो 3 tan थीटा का मान होगा, 3 tan थीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा में 3 बटा में हो जाएगा 5 और 3 tan का मान है तो tan का मान निकलेगा, तो tan का होता है p बटा में b, तो p का मान यहाँ b का मान है 3 और p का मान हो जाएगा 4, तो 3 से 3 कट गया तो कितना मिला तो 4, तो 4 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो 4 का है तो आप लोग कहिएगा कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं, तो 84 है कि cos 90 माइनस ए इक्वल टू होता है cos 90 माइनस ए, तो cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है तो आप लोग कहिएगा कि साइन के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं, तो 85 जो है ना वह इस प्रकार से कि ताश को पत्तों की एक गट्टी को अच्छी तरह से में फेंटा गया है, एक पत्ता या 30 निकाला जाती है तो इस इक्का होने की संभावना है, तो इक्का होने का, तो इक्का के पूरे ताश के पत्ता में कितना होता है तो 4 और पूरा पत्ता कितना होता है तो 52, तो 4 से 52 4 से करिएगा तो 1 बटा में 13, तो 1 बटा 13 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं, तो 86 है कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच का दूरी पूछा गया, तो दूरी का तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x2 -1 प्लस 4 करिएगा तो ये जाएगा 16 और 3 में से 4 तो 16 में से 16 हो जाएगा, तो 16 16 32, तो ये जाएगा 4 रूट अंडर 2, तो 4 अंडर रूट 2 जो ना जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 के बढ़ते हैं, तो 87 है कि 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, तो 5 15 को करिएगा तो 5 गुने 3 हो जाएगा और 20 को करिएगा तो 5 का 20 हो जाएगा, तो इसका मौसा हो जाएगा 5, मौसा कितना होगा तो 5 हो जाएगा, तो मौसा 5 हो गया। उसके बाद लौसा पूछा गया है, तो लौसा निकालिएगा तो लौसा निकाल लीजिए, तो यहाँ से लौसा निकालेगा तो 4 × 12 हो जाएगा और 12 25 कितना जाएगा तो 60, यानी 12 60 बटा में हो जाएगा 5, 60 बटा में 5 और 60 को 5 से काटेगा तो ये हो जाएगा 12, तो 12:1 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 के बढ़ते हैं, तो 88 की समांतर श्रेणी 54 51 48 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, मतलब n का मान है 10 तो इसका 10वां पद निकालना है, तो a का मान रखिए 54, तो a का मान 54, n का मान है 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और d का मान है -3, तो 9 × 27, तो 54 में से 27 घटाइएगा तो मिलेगा 27, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 89 तो बहुत ईजी है कि बिंदु 2 रूट अंडर 3 और -√2 किस पाद में पूछा है कि किस पाद में, तो पहला है प्लस और दूसरा है माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है तो आप लोग कहिएगा कि चतुर्थ यानी कि चौथे वाले में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 90 इस प्रकार से है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं, मतलब कि कोई 6 सेंटीमीटर वाला भुजा है तो 2 सेंटीमीटर कितना बना सकते हैं यही पूछा गया है, ठीक है, तो 2 है 2 मतलब 2 वाला बनाना है और न मतलब कि हमारे पास कितना है तो 6 है, तो उससे कितना बना सकते हैं, तो इसे करिएगा ना तो इसे बनेगा 27, कितना 27। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं, तो 51 नंबर क्वेश्चन की तरह है कि कौन सा आ सकता है, इसका राइट आंसर p = 1 और 92 भी सिमिलरली है, तो इसका आंसर तो भी हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 से करिएगा तो 0 हो जाएगा और बाकी सभी क्वेश्चन है ना आई थिंक यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आज का हम लोगों का
पोर्शन जो है ना वहीं पर खत्म होता है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।